अस्सलाम वालेकुम पीपीएससी एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लिटरेसी मोबिलाइज़र के पास पेपर की सेकंड वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू मैच द गिवन मीनिंग। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है फॉइल। ठीक है, इसका मीन होता है वर्क। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा या मोस्ट सूटेबल वर्ड जिसका एक्सचेंज है वो है शील्ड। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ गैरुलस। ठीक है, तो इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल वर्ड होगा वो क्या होगा? टॉक्टिव। ठीक है, टॉक्टिव का मीन भी क्या होता है? बातूनी। और गैरुलस का मीन क्या होता है? उसका मीन भी बातूनी। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट का मीन होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। तो इसके लिए मोस्ट सूटेबल वर्ड क्या होगा? यूनाइट। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्लेनिश। ठीक है, इसका मीन होता है लबरेज कर देना या भर देना। तो इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल वर्ड होगा वो होगा रीफिल। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ जेलट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शिद्दत पसंद। इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल वर्ड होगा वो होगा फनेटिक, जिसका मतलब होता है जनूनी। ओके, अब हमारा अगला पोर्शन शुरू हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स, कि ईडियम्स के करेक्ट मीनिंग बताएं। तो हमारा फर्स्ट ईडियम है इसमें बीट अबाउट द बुश। ठीक है, तो इसका मीन होता है कि मेन टॉपिक जो होते हैं, ये मेन बात जो होती है उसे गुरेज करना। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होगा? टू अवॉइड द मेन टॉपिक। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मीन होता है एन अनबिलीवेबल टेल, ऐसी कहानी जिस पे यकीन ना किया जा सके। ओके, सो आवर नेक्स्ट इडियम इज हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मीन होता है कि सेल्फिश मोटिव। ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट इडियम इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इसका मीन होता है कि जो कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसे स्टार्ट ना किया जाए दोबारा से। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा? टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। और आवर नेक्स्ट इडियम इज ऑन द फेंस। ठीक है, तो इसका मीन होता है कि अभी तक न्यूट्रल हैं या आपने डिसाइड नहीं किया। तो इसका मीनिंग क्या आ गया? अनडिसाइडेड। ओके, आवर नेक्स्ट इडियम इज रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मीन होता है कि एक रफ एस्टिमेट है, मीन के बाद कंफर्म नहीं है लेकिन हमारा जो रफ एस्टिमेशन है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो गया है जिसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द प्रेपोजिशन गिवन बिलो, कि हमने प्रेपोजिशंस को यूज़ करना है और जो खाली जगह है उनको पुर करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है द हंट्समैन एम्ड डैश द लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ रिजाइंड एंड विल हैड डैश चार्ज ऑफ हिज पोस्ट टुडे। तो इसका आंसर होगा ओवर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज फादर पास्ट डैश लास्ट नाइट। तो इसका आंसर होगा पास्ट अवे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मर्चेंट डील्स डैश इन सिल्क गुड्स। ठीक है, डील्स इन का मतलब होता है कि उस चीज़ का कारोबार करता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ के इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 17 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ऑफ के। ठीक है, वो कह रहे कि अगर जो हमारा के है वो किसके इक्वल हो? 6 मल्टीप्लाई बाय 17। तो इन ऑप्शंस में से के का मल्टीपल कौन सा होगा? तो सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लें तो किसके इक्वल आ जाएगा? 102 के। ठीक है, तो अगर हम 102 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल है? 204। तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि 204 जो हमारा है वो के का मल्टीपल है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 प्लस ए इंटू 4 माइनस बी व्हेन ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू -4। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा? 64। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 652 इंटू 523 प्लस 427 इंटू 652 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा कि 652 जो है दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा और बाकी की जो टर्म्स हैं वो इनसाइड प्लस में आ जाएंगी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 देन व्हाट इज़ x स्क्वायर। ठीक है, कि अगर 2 की पावर x 32 है तो x स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? उसके लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो उस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि 32 को कितनी बार 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 आएगा। हम सबसे पहले 32/2 कर लें, 16 आएगा। ठीक है, ये एक डिवीजन हो गई। उसके बाद 16/2 8, ये सेकंड डिवीजन। फिर 8/2 4, ये थर्ड डिवीजन। फिर 4/2
ये हमारे पास 4 डिवीजन और 2/2 अब 1 आ गया, तो अभी तक हमारे पास टोटल 5 डिवीजन्स हो गई। इसका मतलब है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो x हमारे पास क्या होगा 5, तो x स्क्वायर मीन 25। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 100 kilograms ऑफ शुगर was divided into packages each of which weighted 4/7 of a kilogram, how many packages were there? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 100 किलोग्राम आपके पास शुगर हो और आपने उसको पैकेजेस में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि हर पैकेज का वेट जो है वो 4/7 kg हो, तो टोटल कितने पैकेजेस बनेंगे। ठीक है, तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे 100/4/7 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 175। Our next question is Aiza gave 20% of her candies to Aruj and 50% of Mahfish. If she still had 520 candies, how many did she have originally? कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयज़ा ने 20% अपनी कैंडीज़ अरूज को और 15% महफिश को दे दी और अभी भी उसके पास 520 कैंडी हैं, तो शुरू में आयज़ा के पास कितनी कैंडीज़ थी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इसमें सबसे पहले कि आयज़ा ने कितने परसेंट जो कैंडीज़ हैं वो गिव अवे की, तो 20 + 15 ये क्या होगा 35। उसके बाद आयज़ा के पास अब कितनी परसेंट कैंडीज़ हैं, तो 100 - 35 ये क्या आ गया 65। मीन आयज़ा के पास अब 65% कैंडीज़ हैं जो किसके इक्वल है 520 कैंडीज़ के। तो अगर आपने 1% कैंडीज़ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास जो नंबर ऑफ़ कैंडीज़ हैं ओवर परसेंटेज, मीन 520/65। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 8 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 100% कैंडीज़ मीन के जो कैंडीज़ आपके पास स्टार्ट में थी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अली गेव 110 पेल्सिन्स टू अफजाल एंड 75 टू अमजद, ही स्टिल हैव 315 पेल्सिन्स लेफ्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज पेल्सिन्स डिड अली गिव अवे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अली ने 110 पेल्सिन्स अफजाल को दी और 75 अमजद को, और अभी भी अली के पास 315 पेल्सिन्स हैं, तो अली ने कितने परसेंट पेल्सिन्स जो हैं वो गिव अवे किया उनका। ठीक है, तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ़ पेल्सिन्स काउंट कर लें कि कितनी थी अली के पास। तो आप अब टोटल नंबर ऑफ़ पेल्सिन्स काउंट कर लें कि स्टार्ट में अली के पास कितनी पेल्सिन्स थी, तो आप इसमें क्या करेंगे कि 110 + 75 + 315 इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, और अली ने कितनी पेल्सिन्स दे दी हैं, ठीक है 110 + 75 = 185। मीन के अली ने 185 पेल्सिन्स का गिव अवे कर दिया है और उसके पास पहले कितनी पेल्सिन्स थी 500। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 185 डिवाइडेड बाय 500 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्ड एवरी 10 years फ्रॉम 1950 to 1980, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो हर 10 साल बाद क्या हो रही हो डबल हो, तो 1950 से 1980 में उसकी पॉपुलेशन में कितने परसेंट का इंक्रीज़ आया है। तो आप लेट कर लें कि 1950 में किसी कंट्री की जो है पॉपुलेशन वो 100% है। ठीक है, तो जब 1960 में वो डबल होकर कितनी हो जाएगी 200। 1970 में आप 200 का डबल करें तो वो क्या होगा 400, और 1980 में 400 का डबल 800। ठीक है, 1980 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी 800%। ठीक है, तो पॉपुलेशन में अब कितना इंक्रीज़ आया है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे 800 - 100 करेंगे तो आपके पास पीछे जो आंसर आएगा वो 700% आएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ मीना सॉल्व 24 मैथ प्रॉब्लम्स इन 15 minutes, एट दिस रेट हाउ मैनी प्रॉब्लम्स कैन शी सॉल्व इन 40 minutes। कि मीना जो है वो अगर 15 मिनट में मैथ के 24 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है तो वो इसी हिसाब से 40 मिनट में कितने सॉल्व कर लेगी। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 मिनट में वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करती है ये फाइंड करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ओवर मिनट्स। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 1.6। ठीक है, वो 1 मिनट में 1.6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है। तो 1.6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 64। ओके, वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद हाउ मैनी कंट्रीज डज पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स। कि कितनी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान 4 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है जो कि अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना और ईरान है।
ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो पाकिस्तान का जो सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस जो है वो बलूचिस्तान है, और पॉपुलेशन के वाइज से पंजाब है। ठीक है, वो पॉपुलेशन के वाइज भी पूछ लेते हैं कि सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है, तो वो पंजाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ नोन एज। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। इसके रिलेटेड वो अक्सर इसके क्वेश्चन में डेट भी पूछ लेते होते हैं कि ड्यूरन लाइन जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस डेट को साइन हुआ था, तो वो 1893 में हुआ था। ठीक है, और उस टाइम पे अफ़गानिस्तान के जो रूलर थे या हुक्मरान थे वो अब्दुर्रहमान ख़ान साहब थे। ओके, वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उर्दू के किस नावल निगार को मुसव्वरे गम का खिताब मिला, तो वो राशिद अल खैरी साहब को मिला था। बांगे तारा किसकी तसनीफ़ है, तो बांगे तारा को इल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वज़ीर आगा का तल्लुक़ पंजाब के किस ज़िला से था, तो उनका तल्लुक़ सरगोदा से था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मशहूर नावल राजा गिद्ध के नावल निगार का नाम बताएं, तो राजा गिद्ध नावल बानो कुसिया साहिबा ने लिखा था। ये MCQs भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में कई बार रिपीट होता है। उससे अगला क्वेश्चन है आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है। ठीक है, तो आवाज़ दोस्त मुख्तार मसूद साहब ने लिखा था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचना जाने आंगन टेढ़ा से क्या मुराद है, तो इसका मतलब होता है बेजा उज़र करना, में छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हवा के घोड़े पर सवार होने का क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी करना या बहुत जल्दी में होना। अक्ल के नाखून लेना से क्या मुराद है, इसका मीन होता है होश में आना। अंधेर नगरी चौपट राज का क्या मतलब है, इसका मीन होता है बेइंसाफ़ी का दौर दौरा होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुरान मजीद में किस वाक़े को फ़तेह मुबीन कहा गया है, तो कुरान मजीद में सुलह हुदैबिया को फ़तेह मुबीन कहा गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया था कि एक मुसलमान का खून, माल और आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर ये फरमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किस सहाबी ने दिया था, तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में मुसलमान महाजरीन की तरफ से किसने तकरीर की थी, तो वह हज़रत जाफ़र तैयार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अलहामी किताब ज़बूर किस पैगम्बर पर नाजिल हुई, तो वो हज़रत दाऊद पर नाजिल हुई थी। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह कौन सी है, सूरह बकरा। नज़ूल कुरान मजीद किस इस्लामी महीने में शुरू हुआ, तो वो माह रमज़ान में शुरू हुआ था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल रहलत फरमाई, इसका आंसर है 632 ईस्वी। और लास्ट क्वेश्चन है इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है, तो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम का महीना होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।